बड़ी खबर जान लीजिए। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में मरीज की लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आ रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जगह सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज। बंगाल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के चलते ये विरोध देखा जा रहा है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ हड़ताल पर उतर आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग इसमें डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हड़ताल पर है रेजिडेंट डॉक्टर्स। क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है तो सीनियर डॉक्टर अब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी किस तरीके से जब सहयोगी हमारे पहुंचे थे जयपुर के एसएमएस अस्पताल और वहां पर मरीजों को क्या दिक्कतें पेश आ रही थी। आपने देखा कि कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे से लाइनों में लगा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हमारा इलाज होगा। लेकिन अब जानकारी ये है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर हैं तो अब सीनियर डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जहां पर हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं और यहाँ पर जो मरीज हैं वो घंटों से लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनको कई तरह की दिक्कतें सोमू आनंद पेश आ रही है। आपके पीछे मैं देख भी पा रही हूँ सोमू आनंद, बड़ी संख्या में मरीज लगे हुए हैं अभी। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि मोर्चा जो है सीनियर डॉक्टर्स ने संभाल लिया है क्योंकि वो तो हड़ताल पे चले गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और ये जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये वही रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनको पर्याप्त सुरक्षा देश भर में दी जाए। जाहिर तौर पे जो कलकत्ता में घटना हुई उसके बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है और उसी के बाद क्योंकि कल ही इन लोगों ने कहा था, कल इन्होंने एक कैंडल मार्च भी निकाला था और उसके जरिए अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया था और इस प्रोटेस्ट के बाद अब वे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर हमारे साथ जार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? कलकत्ता की घटना है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किन वजहों से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांगे बहुत क्लियर है। सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करती हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, बीटेक कॉलेज हो, स्कूल की जॉब हो, होटल में काम करती हो, चाहे ऑफिस जॉब करती हो, सेफ्टी एट वर्क प्लेस दैट इज और प्राइम मोटो। और इस केस के बाद आज़ादी के इतने साल हो जाने के बावजूद भी आज जब हम सेफ्टी की बात करते हैं वुमेन्स की, तो बिल्कुल नहीं है। निर्भया केस हुआ था जिसमें पूरा देश हिल गया है। आज ये दूसरा निर्भया कांड हुआ है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, एसएमएस कॉलेज में, यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ पीछे है ये पूरा प्रशासन? नहीं, मुझे लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी, शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई डॉक्टर के साथ रेप हो गया, ऐसी घटना हुई है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थी। बिकॉज दिस वॉज बाउंड टू हैपन। ये आज वेस्ट बंगाल हुआ है, एसएमएस में भी हो सकती थी। ट्रॉमा सेंटर है यहाँ एसएमएस के अंदर, जो देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर माना जाता है राजस्थान का। आप उसके डीडीआर जाके देखोगे, एक डीडीआर है, जबकि एज पर ह्यूमन टेंडेंसी 9 ईयर की एज के बाद बॉयज एंड गर्ल्स का भी सेपरेशन होता है। वहाँ कॉमन डीडीआर शेयर करना पड़ता है डॉक्टर्स को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। साथ ही उसका वॉशरूम टूटा पड़ा है, हम लिख के भी दे चुके प्रशासन को, लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी घटनाएं चलेगी तो पक्का ही तो होना ही था। लेकिन बहुत दुख होता है कि आज भी घटनाएं हो रही है और इस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मुंह बहरा होकर बैठा है। तो इस पर तुरंत प्रभाव लें। और तो अभी जो एसएमएस की व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप लोगों को क्या लगता है किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है? कहाँ कहाँ आप लोगों को लगता है कि आपकी सेफ्टी जो है वो खतरे में है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेन हॉस्पिटल और पेरिफेरल हॉस्पिटल, अटैच्ड हॉस्पिटल, इनमें एक पुलिस चौकी बनाई जाए, उनमें एटलीस्ट 2 कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर लगाए जाएं। हमारे सारे डीडीआरस के बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं और जो भी गार्ड हैं ऐसे गार्ड ना हो जिनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़े, गार्ड हमें प्रोटेक्ट करें ऐसे हो, ना कि एज ओल्ड गार्ड्स हो। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से, प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों की? कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ कहा गया आप लोगों को? देखिए, मैं खुद कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के ग्राउंड रियलिटी का मुझे एहसास है। तो वहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये डॉक्टर्स इशू नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हमने कार्य बहिष्कार किया है एंड हम ये डॉक्टर्स की इशू है। नहीं, ये डॉक्टर्स इशू नहीं है, ना ही ये जेंडर इशू है। क्योंकि अगर आप पीएम रिपोर्ट देखोगे तो आप देखोगे कि पहले मर्डर हुआ है, उसके बाद रेप हुआ है। तो देयर वाज एन इंटेंशन टू किल एंड इट कुड हैव बीन अ बॉय। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो प्रिंसिपल है, मांग ये थी कि प्रिंसिपल को हटाया जाए। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो ऐसा क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया 1 महीने के लिए, उनको ट्रांसफ़र दी गई है प्रिंसिपल के ही पोजीशन में टू अ डिफरेंट कॉलेज। इतना कितना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है,
ये जो सीबीआई में इंक्वायरी नहीं दी जा रही है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये क्यों हो रहा है? अभी आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं और कब तक आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जो है वो जयपुर में जारी रहेगा? हमारा डिमांड्स जो फोडा के एसोसिएटेड जो उन्होंने मांग है वो भी, उसके साथ हमारे खुद के कैंपस और हमारे खुद के अटैच्ड हॉस्पिटल्स का सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स कहाँ डिफिशिएंट है वो हम उसको हाईलाइट कर चाहते हैं और इसका रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि हम सब सेफ फील करें जब हम ड्यूटी सोमू। ये सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो जाता है, ये किसी मेल डॉक्टर के भी साथ हो जाता है, ये कोई वार्ड बॉय के साथ भी हो सकता है। सोमू, मुझे सवाल साफ आप तौर पे इनसे इनका ये क्वेश्चन- लीजिए, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करने वाला है और मांग यही है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग यहाँ पर की गई है और इसी को लेकर सुनवाई आज कलकत्ता हाई कोर्ट करने वाला है। फैसले का इंतजार तो कम से कम करना चाहिए था इनको, उसके बाद हड़ताल पर चले जाती, क्योंकि यहाँ पर मरीज परेशान हो रहे हैं दूसरी तरफ। हमारी एंकर आप लोगों से पूछना चाह रही कि अभी हाई कोर्ट में ये मामला गया है, तो आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि हाई कोर्ट क्या इस पर टिप्पणी करता है सीबीआई जांच को लेकर के, आप प्रोटेस्ट करने से पहले? हम इंतज़ार कर ही रहे थे। इस मामले को हुए आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद ये पैन इंडिया स्ट्राइक का फोडा ने अनाउंस किया है, उससे पहले हम इंतज़ार ही कर रहे थे। तो इतना लेट क्यों हो रहा है? सीबीआई इंक्वायरी लेट क्यों हो रही है ना? पीएम रिपोर्ट इतनी हड़बड़ी में क्यों हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों मतलब फैमिली को प्रेशराइज करके बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर मिलना चाहिए। क्यों प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र किया गया है और सस्पेंड नहीं किया गया है? ये मामले डिस्कस हो चुके हैं बंगाली न्यूज़ चैनल्स में कि कोई इंसाइडर का काम है ना? तो आप लोगों को लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो जानबूझ के इसमें देरी की जा रही है? आप लोगों का क्या ये तर्क है? व्हाट? क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस पूरे मामले में देरी की जा रही है, जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सुरक्षा मुहैया कराई जाए इन सब मामलों में? क्योंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और वहाँ पे सीबीआई जांच को लेकर के फैसला हो सकता है, तो आप लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप लोग उससे पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आपका राइट है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप तब तक इंतजार कर सकते थे? आप लोगों को लगता है? See, इंतज़ार ऑलरेडी किया है. Like the incident has happened 3 days ago, and 3 days is too much to wait for, because the kind of incident that has occurred, it is brutal, and that is very outrageous. It is not just about women's safety; it is about everybody's safety. You are in your own place where you're feeling secure. You want to go and sleep for a while after working really hard, and you thinking next day I'll have to go work, save another patient, and you're not there. You've been brutally raped. You've been brutally murdered, and can you imagine the parents? What would they be thinking? Will they wait for 3-4 days? Is it right that they should wait for like whatever the time this government is taking? I don't think this is right. We cannot wait anymore. बिल्कुल जाहिर तौर पे, क्योंकि इनके अपने तर्क हैं और काफ़ी मजबूत तर्क हैं कि 3-4 दिनों तक कैसे इंतजार किया सकता है, जबकि इतनी ब्रूटल जो पूरा इंसिडेंट है वो हुआ है, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर के इन सबका आक्रोश है और वही आक्रोश ये यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं।